वन मोर, एक और सवाल आ गया। अब इसमें देखते हैं क्या क्या बातें इस्तेमाल होने वाली हैं। देखो इसके अंदर एक तो ये वाली बात इस्तेमाल होगी, क्वाड्रेंट वाली। मालूम होना चाहिए फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और टेन का उल्टा कॉट, इसमें कॉस होता है पॉजिटिव। एक तो ये क्वाड्रेंट इस्तेमाल होगा। दूसरी बात इसके अंदर ये वाली बात ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आपको पता है 10th क्लास की आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहीं से जनरेट हुई है। दूसरी बात इसके अंदर एक ये वाली आइडेंटिटी, एक बार कोई माइनस में हो और एक बार कोई प्लस में हो तो उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ इस्तेमाल होगा। तीसरा इसके अंदर एंगल को ब्रेक वाला सिस्टम इस्तेमाल होगा, एंगल का ब्रेक वाला सिस्टम याद है। इस तरह से जैसे मान लो ये 5 पाई बाई 8 है तो इसे मैं ऐसे भी बोल सकता हूं पाई माइनस 3 पाई बाई 8, है ना। देखो पाई माइनस 3 पाई बाई 8, बात एक ही है क्योंकि अगर मैं एलसीएम लूंगा ना 8 पाई में से 3 पाई गया तो वही आ जाएगा। ऐसे देखो अगर कहीं 7 पाई बाई 8 है तो उसे इस तरह से भी बोल सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 8। ये सब इसके अंदर इस्तेमाल होगा। तीसरा इसके अंदर ये इस्तेमाल होगा कि आपको पता होना चाहिए अगर साइन के अंदर कुछ ऐसा आ जाए, साइन के अंदर क्या एन पाई प्लस माइनस थीटा, एन पाई प्लस माइनस थीटा अगर आ जाए, लाइक पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, या साइन हो कॉस हो कुछ भी हो तो रेशो चेंज नहीं होता, रेशो चेंज नहीं होता, नो रेशो चेंज, ठीक है। ये सब बातों का इस्तेमाल होगा। एक्स्ट्रा वीडियो है, एक्स्ट्रा काम तो आएगा, और ऐसा नहीं है कि ये सब नया है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। मेरी प्लेलिस्ट में 11th क्लास एनसीईआरटी पूरी सॉल्व है, छोटी छोटी वीडियो है 25 मिनट 30 मिनट, वहां आप सीख सकते हो। दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि वो चीजें रिवाइज हो जाएं और रिलेट हो जाएं, वरना दिमाग में सवाल घुसता नहीं है, इसलिए मैं पहले ही आपको ये चीजें बता रहा हूं। अब देखते हैं सवाल, आ जाओ जी, सिम सिम खुल जाओ। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 ऐसी रहने दो, नो इश्यू। 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 ऐसी रहने दो, नो इश्यू। 1 प्लस कॉस, ओ माई गॉड, इसे ब्रेक कर दो ताकि ये ऐसा बन जाए। कोशिश ये करो कि कोई से ना सेम सेम से बन जाए। तो 5 पाई बाई 8 को ऐसे बोल दो पाई माइनस 3 पाई बाई 8। देखो बात एक ही है ना, 8 में से 8 पाई में से 3 पाई गया वही आएगा। आगे 1 प्लस कॉस, इसे भी ब्रेक कर दो, इसे बोल दो पाई माइनस पाई बाई 8। देखो बात एक ही है क्योंकि एलसीएम के बाद वही नंबर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 ऐसी रहने दो बेटा। 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 ऐसी रहने दो, है ना। आपको पता होना चाहिए, यहां बता देता हूं, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। रीजन, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई में से कुछ भी लेस होता है, पाई का बॉर्डर ये होता है, पाई में से कुछ भी लेस होता है तो सेकंड में हम जाते हैं, और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए यहां प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और कॉस थीटा ये आ जाएगा 3 पाई बाई 8। इस तरह से देख लो जरा एक बार, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा यहां पर ये वाला है तो इसलिए कॉस पाई माइनस थीटा बन गया माइनस, प्लस की जगह माइनस आ गया, और कॉस थीटा ये वाला है। माइनस क्यों आया, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड में होता है और सेकंड में कॉस नेगेटिव। यहां पर देखते हैं, यहां पर भी वही है कॉस पाई माइनस थीटा, तो अगेन प्लस का माइनस बन जाएगा क्योंकि कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है, ठीक है। ये पाई बाई 8 आ गया। ध्यान रखना, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर कॉस में तो माइनस डाइजेस्ट हो जाता है। अरे डाइजेस्ट वाला सिस्टम ये वाला था कि कॉस के अंदर अगर माइनस का एंगल हो तो डाइजेस्ट हो जाता है। ये तो क्वाड्रेंट सिस्टम है ना, क्वाड्रेंट के पाई माइनस थीटा सेकंड है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होगा, ऐसा थोड़ी है, ये तो अलग चीज है। तो इस बात को ध्यान रखना। आगे देखो बेटा, आगे देखो ये चीज और देखो ये चीज सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस और एक माइनस, तो इनका कुछ ऐसा बन जाएगा, ये वाली आइडेंटिटी, एक माइनस एक प्लस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर, कुछ ऐसा बन गया। आगे देखते हैं एक और, इन दोनों को देखो जरा, ये दोनों भी सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो अगेन इनकी भी यही वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये आएगा बेटा 3 पाई बाई 8। आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी देखो यहां पर लिखा हुआ है ये रहा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये तो 10th क्लास का है यार, वहीं से आया है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर,
थीटा कितना है पाई बाई 8, ब्रैकेट ऐसे रहने दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, ये बन जाएगा कितना साइन स्क्वायर, ये बन जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर, थीटा कितना है 3 पाई बाई 8 है, यहां तक रहने दो। ओके, अब एक नया फॉर्मूला और मैं आपको बता रहा हूं जो इसमें इस्तेमाल होगा, ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एंगल का ट्वाइस, ये फॉर्मूला स्पेशल फॉर्मूला डबल एंगल फॉर्मूला से डिराइव हुआ है। जहां भी साइन स्क्वायर थीटा दिखे वहां लगाओ 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्यों लगाओ? क्योंकि ये एंगल मीनिंगलेस है, पाई बाई 8 हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं है, वी डोंट नो अबाउट पाई बाई 8, तो हम इसे मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, तो ये वाला भी फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई होगा, देख लेते हैं। तो ये लगेगा 1/2 1 माइनस कॉस, और ये क्या है 2 थीटा, मतलब थीटा हमारा यहां पर दिख रहा है कितना है पाई बाई 8 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो पाई बाई 8 में 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 आएगा, 2 से 8 कटेगा तो पाई बाई 4 आ जाएगा, और देखो ये बन गया मीनिंगफुल। कॉस पाई बाई 4 को बोलता है 45, तो 45 हमें नोन है। आगे लगा ना साइन स्क्वायर थीटा का 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 के साथ पाई बाई 8, 2 के साथ पाई बाई 8 तो 2 से 8 कटा पाई बाई 4, ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाया है। ये नया नहीं है, ये मैं सारे बता चुका हूं, ये सारे फॉर्मूले बता चुका हूं वीडियोस के अंदर, ठीक है, बेसिक वीडियोस के अंदर, ये तो एडवांस वीडियो है। दोबारा लगाओ साइन स्क्वायर थीटा का, यही लगेगा 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी इस वाले एंगल का ट्वाइस होगा, तो यहां पर जब 2 आएगा तो 2 से 8 कटेगा तो 3 पाई बाई 4 बनेगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारे लिए अननोन है, ये 1/2 ये 1/2 1/4 हो गया, मल्टीप्लाई में था ये ऐसी रहेगा। यहां पर फिर दोबारा देखो ये अननोन है, इसे ब्रेक करो, एंगल ब्रेक करने वाली बात जैसे मैंने आपको अभी बताई थी। चलो कॉस 3 पाई बाई 4 को ऐसे बोल दो पाई माइनस पाई बाई 4, रीजन देखो ना 4 पाई में से पाई गया तो 3 पाई आएगा, बात वही है। आगे बढ़ाओ 1/4 ऐसे 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, ठीक है बेटा, ये क्या है कॉस पाई माइनस थीटा, अभी मैंने यहां पे आपको बताया था कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो 1 प्लस हो जाएगा ये, क्यों? क्योंकि पाई माइनस थीटा होता है सेकंड में, और सेकंड में कॉस नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव पहले से भी आ रहा है, तो कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा। ये भी देखो नोन बन गया। अब ये सवाल आगे सॉल्व यहां पर होगा क्योंकि और जगह बची नहीं है। 1/4 ऐसे ही रहने दो। देखो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, या फिर पहले वैल्यू डाल देता हूं, चलो 1 ऐसे रहने दो। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, फिर 1 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब करो, अब लगाते हैं फॉर्मूला 1 a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर यानी 1 b स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर होगा तो 2 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। 1/4 यहाँ एलसीएम लोगे तो 1/2, मल्टीप्लाई होगी तो 1/8, ये मेरा आंसर है। तो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा स्कूलों के अंदर आता है, कोई ऑप्शन नहीं है, करना तो पड़ेगा, ठीक है, कर लो, टेक द स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, तो बढ़िया बढ़िया सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं इसमें भयंकर।